अगर आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करे, आपके लिए अपनी जान भी दे दे, सिर्फ आपके ये सोचने से नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बन गए कि आपसे ज़्यादा उस व्यक्ति की लाइफ में ना कोई वस्तु है ना कोई व्यक्ति है, अगर आप किसी व्यक्ति की लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट पर्सन बन गए तो डेफिनेटली उस टाइम पे उसकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा और आपके लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन। अब बात है कि आप ये कैसे बनोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब साइकोलॉजिकली आप उनके सामने ऐसे रहते हो, ऐसे रिएक्ट करते, ऐसी चीज़ें करते हो कि धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने माइंड में मेंटली इस बात को मान लेता है, मेंटली एक्सेप्ट कर देता है कि बस आप ही हो उसकी लाइफ में। और उनके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें एक पहाड़ बना सकती है। और उसके बाद वो पर्सन अपनी लाइफ में आपको अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं बहुत सारे लोगों को ये एडवाइस देता हूँ कि आप एक लड़का हो या लड़की हो, आपको अपने रिलेशन में अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को रिंग जरूर पहनानी चाहिए, अंगूठी जरूर पहनानी चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिंग पहनाने का मतलब जस्ट उसको स्पेशल फील करवाना नहीं कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग गिफ्ट की है तो बहुत ही खुश हो जाएंगे, लेकिन वो मेंटली भी एक चीज़ अपने माइंड में ब्लॉक कर लेगी कि ये मेरा समवन पर्सन है, ठीक है, ये मेरा एक ऐसा लाइफ पार्टनर है जिसने मुझको रिंग पहनाई। अब ऐसा नहीं होगा कि हर लड़का या हर लड़की अपने हर रिलेशन में एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे, ठीक है। रिंग पहनाने का मतलब क्या होता है कि लोग जब एंगेजमेंट करते हैं, कोई अपने एक रियल वाले बंधन में वो बनते हैं, तब एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तो सिर्फ वो रिंग उंगली में होती है, लेकिन मेंटली भी उस रिश्ते को वो अपना सर्वोपरि रिश्ता मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए मेंटली वो आपके हो जाते हैं वहाँ पर। वो रिंग पहनाने वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, एक रिलेशन में हमेशा इंसान अपना सबसे बड़ा रिलेशन अपने सोलमेट के साथ जैसे रहता है ना, वैसे कुछ चीज़ें उनके सामने आपको रिएक्ट करनी चाहिए। जैसे कि अगर तुम एक बॉयफ्रेंड हो तो बॉयफ्रेंड की तरह, एक हस्बैंड की तरह उनके ऊपर हक जताओ या उनसे वैसे काम करवाओ जो उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ उसके लिए करती हो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी लड़की को या किसी लड़के को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने से वो आपके नहीं हो जाएंगे। बहुत कुछ किया होगा फिर भी वो व्यक्ति आपको छोड़ सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए बहुत कुछ किया है ना, तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि वो आपको छोड़े। मेंटली आप उनके लिए बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते हो उसकी लाइफ में। इसके लिए आपको चीज़ें करनी होगी कि कभी कभी अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो कि वो आपकी पसंदगी का इस जगह से कोई ऐसा शर्ट खरीद के लाए। ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े काम उनसे करवाओ। आप एक लड़की हो तो अपने बॉयफ्रेंड को बोलो कि उन्हें आपको कॉलेज छोड़ना आना ही पड़ेगा, ठीक है। ये है एक तरह से हक जताना और दूसरी तरह से है मेहनत करवाना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो तुम उनसे करवा सकते हो, जहाँ पे तुम हक जता सकते हो। जब वो आपके लिए कुछ करेंगे ही नहीं तो उनको फील कहाँ से आएगा? इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती है। और आप रिलेशन में रहकर भी, बॉयफ्रेंड रहकर भी बॉयफ्रेंड वाले हक नहीं जताते, गर्लफ्रेंड वाले हक नहीं जताते। मैं तो कहता हूँ कि हस्बैंड वाले हक जताओ, वाइफ वाले हक जताओ, ताकि उस रिश्ते को वो फील कर सके। और जितना वो फील करेंगे उस रिश्ते को, जितनी गहराई से, उतने ही मेंटली आपके रिश्ते में वो बनते जाएंगे। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सिर्फ उनको करवाओ। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो उनके लिए कुछ ऐसा करो, उनको स्पेशल फील कराओ जैसा उनके लिए या उसकी लाइफ में पहले कुछ हुआ ही ना हो। उनको इतना अच्छा फील करवाओ कि मौके के टाइम पे उनके आँख में से आंसू निकल जाए और उनको लगे कि लाइफ में किसी ने उनके लिए इतनी सारी चीज़ें ना सोची है, ना करी है। तीसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि रिलेशनशिप को धीमे धीमे आगे बढ़ाना चाहिए। चीज़ों में हमेशा आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे कुकिंग तो नहीं आती, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर धीमी आंच पे कोई खाना पकता है तो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अगर एक झटके में आप खाना पकाते हो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आग करके, तो उससे बेटर है कि धीमी आंच पे आप खाना पकाओ। रिलेशन पे यही मायने रखता है कि कितना धीमे पक रहा है या कितना फास्ट हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी में वो ओवर भी हो सकता है। रिलेशनशिप में छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन छोटी छोटी चीज़ों का आप मजा लो, इंजॉय करो, उन दोनों चीज़ों आप मिलके फील करो। क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी लड़की के साथ जस्ट इंस्टाग्राम पे बात करो तो ऐसी बातें करो कि उस लड़की का भी खुद मन करे कि ये मेरा नंबर मांगे।
ऐसा नहीं कि उस आपका इंस्टाग्राम पे पहला ही मैसेज ऐसा होता है कि तेरा नंबर दे, तेरा नंबर दे, फिर तुम भिखारी बन गए, फिर तुम मांगने वाले बन गए। वो चीज़ें इतनी जल्द नहीं करनी है। हमें ये देखना है कि अब हम दोनों यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर ऐसा क्या करता हूँ कि सामने वाले का दिल करे, कि वो कहे कि हम आगे बढ़े। चीज़ें ऐसे आगे बढ़ाओ। फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड बने हो, बॉयफ्रेंड बने हो, तो जल्दी मत करो। लड़के बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, बोलो शादी करोगी या नहीं करोगी, करोगी या नहीं करोगी। नहीं यार, बॉयफ्रेंड बन के ऐसे रहो कि उसका खुद मन करे कि तू ही मेरा हस्बैंड बन जा। तो वो वाली चीज़ें समझनी होगी कि जितनी छोटी छोटी चीज़ों में आप दोनों साथ में जुड़ोगे तो दोनों को लगेगा कि शादी तो इससे ही करनी है। चौथी चीज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि हक जताओ, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि हक जताने में और कंट्रोल करने में बड़ा फ़र्क होता है। हक जताने का मतलब ऐसा ही होता है कि तुम जस्ट अपनी नाराज़गी दिखाते हो अगर कोई तुम्हारे करीब आता है, उसके करीब आता है, लेकिन एक कंट्रोल करने की मेंटालिटी ये होती है कि हमेशा तुम उसको टोकते रहते हो कि उससे दूर रहे, वहाँ मत जा, ये मत कर। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी होती है। लोगों को, आपके पार्टनर को अच्छा लगता है अगर आप हक जताते हो, थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करते हो। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा हक जताओगे यानी कि उसकी पर्सनल लाइफ नहीं रहेगी। उनको इतना ज़्यादा कंट्रोल करोगे कि बस इस रिलेशन में उनको घुटन होने लगेगी। तो ये चीज़ बहुत बुरी बन जाएगी। लेकिन छोटी मात्रा में करोगे यानी कि एक बैलेंस में करोगे तो इससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि हक जताने का भी मतलब ये होता है ना कि एक हस्बैंड की तरह उनके साथ तुम बिहेव करते हो, ऐसे ट्रीट करते हो, एक वाइफ की तरह तुम उनकी चीज़ों का ख्याल रखते हो और अपना हक भी जाया करते हो, जताते हो तुम उनके सामने, चुप नहीं रहते हैं। कहने का मेरा मतलब ही ऐसा कि उस व्यक्ति के साथ आप ऐसे रहो कि उस व्यक्ति को ही फील हो जाए कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिलेशन है और ये पर्सन मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। तब कोई भी व्यक्ति मेंटली आपके बारे में ये चीज़ें सोच लेता है और बस वो आपको ही पाने के लिए अपनी हर एफर्ट करने को तैयार रहता है। दोस्तों, आपकी रिलेशन लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो भी उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। एंड चैनल पे पहली बार आए हो या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स अगेन।